Hello बच्चों, let's read the question. Name different types of vegetation found in India and describe the vegetation of high altitudes. तो अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी गई हैं. एक तो हमें ये पूछा गया है कि इंडिया में कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं, और क्वेश्चन में दूसरा हमें ये पूछा गया है कि हमें डिस्क्राइब करना है द वेजिटेशन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड्स, कि हमारे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे किस तरीके की वेजिटेशन मिलती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट आर फाउंड इन इंडिया. इंडिया में अगर हम ब्रॉडली देखने जाएंगे तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट आर फाउंड इन इंडिया. ये आपको अच्छे से याद रखना है. कितने टाइप्स? 6 टाइप्स. उसमें सबसे पहले आता है हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ओके, एवरग्रीन के कम बारिश होती है, तो डेसिडियस बहुत कम बारिश के एरिया में हम पाए जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. In the mountainous regions we have the montane forest, and in the deltaic regions we have the mangrove forest. So which are the 5 types of forest? Evergreen, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है. कम बारिश में deciduous, बहुत कम बारिश या बिल्कुल नहीं बारिश में thorn forest and scrub. Mountains में montane forest and deltaic regions में mangrove forest. अब हम चलते हैं towards the second part of the question. Let us describe the vegetation of high altitudes. तो जब मैं हाई ऑल्टीट्यूड्स की बात कर रही हूँ तो हाई ऑल्टीट्यूड्स में जनरली माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फॉरेस्ट जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं. ओके, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये पूरे माउंटेन्स पे सेम नहीं होते. जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ माउंटेन को और मैं ऊपर तक जा रही हूँ. ओके, तो मैं ये देखती हूँ कि ये जो पार्ट है यहाँ एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है, ये जो पार्ट है यहाँ एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है, और ये जो पार्ट है वहाँ एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है. और ये वेजिटेशन इतना डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इनका ऑल्टीट्यूड चेंज होता जाता है. तो जैसे जैसे हाइट ऊपर जाती है, हायर द ऑल्टीट्यूड, द वेजिटेशन ऑल्सो चेंजेस. ठीक है, तो अब जब मैं माउंटेन्स की बात कर रही हूँ तो माउंटेन का ये जो लोअर पार्ट है यार, जिसकी हाइट इज जस्ट लाइक 1000 to 2000 मीटर्स अबव सी लेवल. ओके, इसे कहते हैं हम वेट टेम्परेट फॉरेस्ट. मतलब यहाँ बारिश अच्छी खासी है, एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स पाई जा रही है, और ट्रीज जो पाई जाती है यहाँ उसे हम बोलते हैं ओक एंड चेस्टनट. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं धीरे धीरे सी लेवल के और ऊपर जा रही हूँ. अब जब मैं सी लेवल के थोड़ा और ऊपर जाती हूँ, ठीक है, मैं एक माउंटेन पे हूँ. ओके, तो पहले मेरे पास मिल गया टेम्परेट फॉरेस्ट. अब मैं चलती हूँ टूवर्ड्स टेम्परेट फॉरेस्ट, दैट इज बिटवीन 1500 to 3000 मीटर्स अबव सी लेवल. अब जब मैं इतना ऊपर आ जाती हूँ तो यहाँ धीरे धीरे क्लाइमेट जो है बहुत ठंडा रहने लग गया है, स्नोफॉल भी हो रही है. इसीलिए हम यहाँ कॉनिफरस ट्रीज देखेंगे, कॉनिकल ट्रीज पाएंगे, जैसे पाइन हो गया, डिओडर हो गया, स्प्रूस हो गया. और ये जो रीजन है इंडिया में जनरली हिमालयाज में पाया जाता है, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जहाँ हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, जहाँ माउंटेन्स की हाइट बहुत अच्छी है अबव द सी लेवल, वहाँ टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और जैसे जैसे मैं ये टेम्परेट फॉरेस्ट के ऊपर जाती हूँ तो आ जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ओके, एंड यही ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ ये गुज्जर बकरवाल रहते हैं, एंड देन दे ट्रेवल डाउन इन समर्स बिकॉज ऑफ द विंटर्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज फाउंड अबव इट, मतलब मैंने ये लेवल देख लिया, ये लेवल देख लिया, मैं और ऊपर आ गई हूँ, दैट इज 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल. ठीक है, ये बेसिकली यहाँ आ जाती है हमारी स्नो लाइन. ना, व्हाट इज अ स्नो लाइन? एरिया विच इज वेयर बियॉन्ड इट एवरीथिंग इज कवर्ड इन स्नो. देयर इज लाइक आइस, और स्नो होने की वजह से क्या होता है, नो वेजिटेशन इज फाउंड ओवर देयर. और अगर हमें मिल भी गई, दैट इज लाइक अ टुंड्रा रीजन. ओके, अगर हमें कोई वेजिटेशन मिल भी गई तो दैट विल बी मॉसेस एंड लिचन्स. अंडरस्टूड? सो दिस अबव दिस स्नो लाइन इज अ टुंड्रा वेजिटेशन. ठीक है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, जहाँ वेजिटेशन के नाम पे सिर्फ मॉसेस और लिचन्स है और कोई प्लांट्स ग्रो नहीं होते. नॉट वेरी सुटेबल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. एंड द एनिमल्स दैट आर फाउंड ओवर देयर आर बेसिकली एंटीलोप्स, bear, yak, snow leopards who can survive the cold winters in that region. I hope you have understood the question as well as the answer.